एबीपी गंगा पर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों का सफर जारी है। काशीपुर से दिल्ली से आई एक बुजुर्ग महिला की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। इस महिला को होम क्वारंटीन किया गया था, मगर बुखार से उसकी मौत हो गई। महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब जसपुर खुर्द के रुद्राक्ष गार्डन रोड का कुछ हिस्सा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस इलाके को 26 जून तक सील कर दिया गया है। इस दौरान लोग अपने अपने घरों में ही रहेंगे। तो आपको बता, काशीपुर में होम क्वारंटीन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मामला काशीपुर के ग्राम ढकिया गुलाबों का है, जहां एक परिवार 5 दिन पहले ही यूपी से अपने घर लौटा था, जिसके बाद परिवार के सभी लोगों का मेडिकल परीक्षण करने के बाद होम क्वारंटीन कर दिया गया था और घर के बाहर नोटिस चस्पा भी किया गया था। लेकिन होम क्वारंटीन हुआ यह परिवार घर पर ताला लगाकर रफू चक्कर है। तो काशीपुर में दिल्ली से आई एक बुजुर्ग महिला की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसमें जिलाधिकारी महोदय से हमें आदेश प्राप्त हो गया है। इस पे आज मॉर्निंग हमने बैरिकेड्स वगैरह कर दी है और इसमें जो मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिए गए हैं। पुलिस की भी इसमें ड्यूटी लगा दी गई है। बाकी अब इस कंटेनमेंट जोन में लोगों को फूड और बाकी चीज़ों की सप्लाई कैसे होगी वो अभी डिसाइड करेंगे। वहीं टिहरी में ग्राम पंचायतों को कोरोना से बचाव के लिए स्प्रे मशीन बांटी गई। अब तक इलाके की 137 ग्राम पंचायतों में स्प्रे मशीन और सोडियम हाइपोक्लोराइड का वितरण किया गया है। अब तीसरे चरण में नगर पालिकाओं और उसके बाद स्कूलों और कॉलेजों को स्प्रे मशीन और सोडियम हाइपोक्लोराइड बांटी जाएगी। टिहरी विधानसभा को कई चरणों में जो है सैनिटाइज करने का काम किया है। प्रथम चरण में ग्राम पंचायत की 137 विकासखंड झारखंड और चंबा की ग्राम पंचायत को सैनिटाइज का सामान दिया गया है। द्वितीय चरण में नगर पालिका चंबा के 9 वार्डों को, तृतीय चरण में आज नई नगर पालिका के 11 वार्डों को हमने जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड और स्प्रे मशीन देने का काम किया है। एक प्रकार से हम कोरोना महामारी को भगाने के लिए अपने ग्राम पंचायत को, अपनी विधानसभा को पूर्णतः सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस प्रशासन ने सब्जी मंडी और उससे सटे बाजार क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए अभियान चलाया। पुलिस टीम ने सब्जी मंडी और किराने की दुकानों पर जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था उन दुकानों के चालान किए। साथ ही जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे रेहड़ी वालों को खड़ा किया था उनका भी चालान किया गया। तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रशासन सख्त है। कार्रवाई की गई। जहां जहां भीड़ लगी थी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, उन दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। वहीं कुमाऊं रेजिमेंट में सूबेदार यमुना प्रसाद का पार्थिव शरीर हल्द्वानी पहुंच गया है। शहीद के शव को आर्मी कैंट में रखा गया है। कल शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा, जहां रानी बाग में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। यमुना प्रसाद पनेरू अक्टूबर 2019 को हल्द्वानी से कश्मीर गए थे। उन्हें अप्रैल में छुट्टी पर आना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो नहीं आ सके। अब ड्यूटी के दौरान हादसे में उनके शहीद होने की सूचना ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। पूरा परिवार शोक में डूबा है। यमुना प्रसाद ने विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के साथ ही नंदा देवी समेत तमाम गगनचुंबी चोटियों में तिरंगा लहराया था। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद भी यमुनोत्री धाम में अभी तक कई श्रद्धालु दर्शन के लिए नहीं पहुंचे हैं। देवस्थानम बोर्ड की तरफ से यमुनोत्री धाम में हर दिन 400 श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत है। स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेने के बाद श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकते हैं।
को पूजा और शाम को आरती, और दिन में कोई हमारा वो नहीं रहे। सिर्फ अपना जो दैनिक जो माता जी का पूजन और सायंकाल जो आरती होती है हम उसी को करेंगे, फिर कोई मतलब नहीं। तो सरकार जाने, क्योंकि अभी तो वो सरकार का जो है वो अभी तो हमारा न्यायालय में चल रहा है, अभी उसका तो कोई वो नहीं, अभी फिर अपनी मनमानी करते हैं। और अब उत्तराखंड की कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर कोटद्वार में यूकेडी का प्रदर्शन, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। देहरादून में स्वास्थ्य महानिदेशालय की इमारत में आग लगने से हड़कंप, फायर ब्रिगेड कर्मियों ने किया आग पर काबू। उधम सिंह नगर के गदरपुर में युवक की हत्या में खुलासा, मक्का तोड़ने को लेकर हुए विवाद में किया गया था कत्ल। देहरादून में मौसम ने ली करवट, प्री मानसून की बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में पूजा पाठ ऑनलाइन, मंदिर समिति की वेबसाइट पर जाकर करवाई जा सकती है पूजा की बुकिंग। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान की।